न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। एनडीए की जीत जो है महाराष्ट्र में हुई है, प्रचंड जीत हुई है। तो वहीं जो है बिहार के चारों सीट पर जो है एनडीए जीत हासिल किया है। तो वहीं जो है यूपी में भी बीजेपी जो है बढ़त बनाई है। तो झारखंड में हालांकि ज़रूर जो है एनडीए की जो है हार हुई है। हालांकि इन सब के बीच जो है जेडीयू कार्यकर्ता पहुंच गए बीजेपी कार्यालय और जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को जो है बधाई और शुभकामना दिया है, मिठाइयाँ खिलाए गए हैं एक दूसरे को। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू जो कि एनडीए के दो मजबूत गठबंधन हैं और वो जो है अभी बीजेपी कार्यालय में पहुंचे थे। इन सब पर जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है दिलीप जायसवाल ने, पहले आप उनको सुनाएं। अभी लगाकर जो है जीत की खुशियां मनाती हुई महिला कार्यकर्ता भी हैं, जेडीयू कार्यकर्ता जो है बीजेपी कार्यालय में इस समय। तो कहीं ना कहीं गठबंधन का एक शानदार दृश्य जो है एनडीए की जीत जो है इसे बताई जा रही है और जेडीयू के कार्यकर्ता जो है ढोल नगारों के साथ बीजेपी में जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो ये काफ़ी ही मनोरम दृश्य जो है आप जैसा कि देख पा रहे हैं। देखिए, जो अभी बिहार में 4 सीट में उपचुनाव हुआ है और इस उपचुनाव में रामगढ़, तरारी, इमामगंज, बेलागंज में वहाँ की मतदाता ने एनडीए के चारों उम्मीदवार को बहुमत से जिताने का काम किया है। सबसे पहले हम वहाँ के मतदाता को धन्यवाद देते हैं और ये 4 सीट के रिजल्ट से मतदाता ने पूरे बिहार को ये संदेश दिया है कि आने वाला 2025 नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में 2/3 बहुमत से फिर से सरकार बनाने जा रही है। सर, क्या लगता है जीत की बड़ी वजह क्या रहेगी? चारों के चारों सीट नहीं, मैं बताता हूँ कि जब ये उपचुनाव का शुरुआत हुआ था तो विपक्ष ने कहा था और जो कुछ नया पार्टी सब पैदा लिए हैं उन लोगों ने कहा था कि ये सेमीफाइनल है, तो वो सेमीफाइनल तक रह गए। मैंने इसको फाइनल के रूप में लिया था, तो मैं फाइनल मैच जीता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता, आपने अभी देखा जदयू के कार्यकर्ता जदयू के कार्यालय से यहाँ आए थे। ये माहौल पहले नहीं था कि जदयू के कार्यकर्ता यहाँ आते थे। यहाँ के कार्यकर्ता जदयू कार्यालय में, लोजपा के कार्यकर्ता अभी आए थे। तो ये माहौल एनडीए एक है और हम एक हैं तो सेफ हैं। तो एक बन करके एक समन्वय के साथ हम लोगों ने चुनाव को लड़ा है और आने वाले समय में भी एनडीए एकजुट होकर के बिहार के विकास के लिए 2025 के चुनाव में उतरेगी। तो क्या लगता है एक है कि सेफ है, और जो जिस तरह के नारे गढ़े गए वो नारा भी बिहार में काम आया? देखिए, वो सब हम लोग, तो मैंने कहा कि हम लोग इंटैक्ट होकर आपस में समन्वय बना करके एक नया माहौल बना है। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष बनने के बाद मैंने पहला यही संदेश दिया था कि कार्यकर्ताओं का सम्मान और कार्यकर्ताओं जो है उनका जो है पार्टी के नेता हों चाहे जो भी हैं, सभी लोग कार्यकर्ता को सम्मान दें। सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया गया और भारतीय जनता पार्टी एक चट्टान के तरह आज बिहार में खड़ा है कि इसको महागठबंधन अब देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा सकता। झारखंड के लिए क्या? झारखंड में हमारा बेहतर परफॉर्मेंस रहा है, पहले से हमने अच्छा किया है और झारखंड में जिस तरह से क्षेत्रीयवाद और बहुत सारी बातें करने का प्रयास किया गया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा है। अभी
इस बार हम लोग बोले कि फेविक्विक वाला गठबंधन है। पहले रंग अबीर ठीक सर। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। सब लोगों को खिलाइए भाई। ले लेना शिखर जियो शिखर तुम्हें मिठाई लीजिए। और जिस तरह से एनडीए के जो हमारे देश में विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी का एनडीए के लोगों को बहुत ही फुल बहुमत से महाराष्ट्र में जीत हासिल हुई है और हम लोग को बिहार में भी चारों सीट जीत हासिल हुई है और झारखंड में भी हम लोग काफ़ी बहुमत में भी अभी आगे हैं और हम लोग महाराष्ट्र में पूरे फुल बहुमत में सरकार बना रहे हैं। एनडीए का सरकार गठित होने जा रहा है। हम लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय माननीय नरेंद्र जी मोदी जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं और देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में फुल बहुमत में सरकार बनने जा रही है। इसलिए हम लोग पूरा देशवासी लोग और ख़ास करके बिहार वासी लोग, उससे भी खास करके गया जिला के वासी लोग हम लोग दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर धन्यवाद दे रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं और हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं कि ये चारों बिहार में और ख़ास करके बिहार के गया जिले के 2 सीटों पर जो चुनाव हुई हैं और दोनों सीट एनडीए के खाते में गई हैं। इसलिए हम लोग आज पूरे भाजपा के लोग, एनडीए के लोग हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं। डॉक्टर मनीष मिश्रा, भाजपा नेता गया जी बिहार। आज आए हैं, परिणाम आए हैं। महाराष्ट्र की बात करें, बिहार के उपचुनाव की बात करें, हालांकि आपने पहले भी दावा किया था कि बिहार के उपचुनाव में सभी सीट पे आपने दावा किया था, आपकी बात कहीं ना कहीं सच हुई। क्या कुछ कहेंगे इस तरह के परिणाम को? जैसा कि आपने देखा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय दिलीप जायसवाल जी का ये पहला उपचुनाव था और 100% रिजल्ट हुआ।
पूरे देश में जो महाराष्ट्र के चुनाव का रिजल्ट है, ये साफ संकेत देता है जनता जनार्दन का कि प्रधानमंत्री जी माननीय अमित शाह जी का और योगी आदित्यनाथ जी का जो सोच है उस पर 100% मतदाता अपना मत देकर ये साबित कर दिया कि आने वाले दिन में सनातनियों का राज होगा, हिंदू राष्ट्र होगा। ये हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एनडीए घटक दल का जो जीत है, हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। झारखंड में कहाँ चूक हुई? झारखंड में भी कोई चूक नहीं हुई है। आप देखे होंगे कि पहले से जो हम लोग का मत का प्रतिशत है, बढ़ोतरी हुई है, कमी नहीं है। चुनाव है, चुनौती होता ही है। और आप जो उत्तर प्रदेश का अखिलेश जी बौखलाए हुए थे, वोटिंग के ईवीएम पे आरोप लगा रहे थे, वो अगर जीत जाते 9 के 9 तो उनके लिए ईवीएम सही था। 6-3 का रेशियो जो चल रहा है, जनता का है रुझान। जनता विकास के मुद्दा पर दिया, मोदी जी के आस्था पर दिया, मोदी जी के जो विजन है आत्मनिर्भर भारत, उस पर जनता जनार्दन ने अपना मतदान दिया है। विपक्ष सभी जनता को मैं बधाई देता हूँ। विपक्ष जो है इसका सेमीफाइनल बता रहा था इस उपचुनाव को बिहार के लिए, और कितना कुछ असर पड़ेगा बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में? साफ संकेत है कि 2025 में एनडीए का पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सोच है, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। आप देख रहे हैं जनता अब ये सब जात पात में नहीं पड़ना चाहती है। विकास विकास विकास, सिर्फ विकास के मुद्दा पर। और सनातनी जो ये घुसपैठिए आकर बैठे हुए हैं बांग्लादेश रोहिंग्या, ये लोग जो झारखंड का और बंगाल का जो वहाँ के माहौल को बिगाड़े हुए हैं, सब चीज़ देख रही है। आने वाले 25 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी एनडीए का, ये हमारा अपना मानना है। ये साबित कर दिया 100% 4 की 4 सीट देकर। भविष्यवाणी सच हो रही है, तो लग रहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव में भविष्यवाणी बिल्कुल सही होगी। बिल्कुल हमारा सरकार बनेगा एनडीए का, यही हमारा सभी जनताओं को मैं बधाई देते हुए फिर से भाजपा सरकार और 25 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। तो जैसा कि आपने सुना, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल को, जिन्होंने सीधा रूप से कहा कि जो जेडीयू के जो कार्यकर्ता यहाँ आए थे, तो कहीं ना कहीं एनडीए की एकजुटता को प्रदर्शित करता है। वहीं कार्यकर्ताओं की जो है सम्मान होनी चाहिए, कार्यकर्ताओं की भावनाओं की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है। तो कहीं ना कहीं जीत का श्रेय जो है कार्यकर्ताओं को दिया है। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।